किए हुए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये प्रोटेस्ट एनसीए कांग्रेस की सरकार की नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट उस लोगों के हक के पीछे जिन्हें नाम स्टेट गवर्नमेंट को भागने करती है। आगे बैलेट इग्नोर करके ये बैकडोर अपॉइंटमेंट करे करते ये लोग जिन्हें रिजर्व कैटेगरी के लोग उन्होंने नौकरियों में खड़ा करते हैं। अगर डायरेक्ट सर, जो आज का कार्यक्रम है, ये जो एनसी गवर्नमेंट है, जिनके खिलाफ है, 2 साल हो गए इनकी सरकार बने हुए। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में अपने जो वायदे किए थे, एक भी वायदा अभी तक लोगों के साथ पूरा नहीं किया है। अब इनके 3 ग्रुप बन गए हैं। ये सत्ता की मलाई खा रहे हैं और करप्शन जो है वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है। आप किसी भी डिपार्टमेंट जाइए, बगैर पैसों के आपका कोई भी काम नहीं होगा। जो आम पब्लिक है वो परेशान है, पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। बस इनमें आपस में मची हुई है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको नहीं। यही सत्ता की जेल की वो चल रही है। हर स्टेट की बात, सारी पावर इनके पास है। कौन सी पावर नहीं है? एक सिक्योरिटी के छोड़कर बाकी सारी पावर इनके पास है। सर, क्यों नहीं पावर है इनके पास? सारी पावर है। ये कहने की बात है, ये बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इनके पास डेवलपमेंट का पूरा पैसा आ रहा है, कोई भी काम नहीं रोका है। मुझे बताइए कितने पैसे आ रहे हैं सेंटर से? बाकी स्टेट भी देखिए जहां कांग्रेस सरकार है, लेकिन जम्मू कश्मीर उन्होंने स्पेशल बोला हुआ है कि जहां पैसों की कोई कमी नहीं होगी, डेवलपमेंट पहले से ज्यादा होगी। और आप देखिए कि प्रोजेक्ट है जो अभी भी चल रहे हैं। सर, आज हमारी जो प्रोटेस्ट है वो ये प्रोपेगेंडा से है कि जो उमर अब्दुल्ला जी एनसी सरकार ने पोस्टों का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में जब इलेक्शंस हो रहे थे, और उन्होंने ये उम्मीद जगाई थी हमारी आवाम से, उस पे वो उन पोस्टों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे। तो इसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा है, क्योंकि जो हमारी आवाम है उनके साथ वो खेल चुके हैं। उन्होंने वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं एज अ गवर्नमेंट, एज अ वेल विशर ऑफ आवर स्टेट, ऑफ आवर यूटी, दे हैव फेल्ड मिजरेबली। ये बार बार वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। कल को हम स्टेट भी बन जाएंगे, पहले भी हम स्टेट थे, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। तब तो हमारे यहाँ इतना ज्यादा एट्रोसिटीज थी, इतनी ज्यादा हमारे यहाँ मारपीट, हमेशा बम ब्लास्ट, हमारी स्टेट इतनी वल्नरेबल सोसाइटी में हो गई थी। तो वो हमेशा ही बोलते रहेंगे, विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू विरोधी है। जम्मू विरोधी ही नहीं है, अपितु कश्मीर के लोगों के भी विरोधी है। इन्होंने एक जो वादा किया था कि अपने मैनिफेस्टो में कि हम 12 सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, परंतु उस मैनिफेस्टो को दरकिनार किया। आज अगर हम देखें, बैकडोर एंट्रीज जो हैं वो की जा रही हैं। जितना आउटसोर्स लगाया है उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई किसी को नहीं बताया गया। 35,000 लोग वैसे ही लगा दिए गए। अगर जम्मू कश्मीर में देखें, हाहाकार मचा हुआ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग जो हैं बेरोजगार हैं। इस प्रकार सरकार के पास कोई पद्धति नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं कि जिसके तहत जो युवाओं को रोजगार दे सके। सिर्फ एक ही राग अल्पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को प्रदेश का दर्जा चाहिए। यानी जितने इनके कुकर्म हैं, जितनी इनकी विफलताएं हैं, उन विफलताओं को प्रदेश की मांग करते हुए छुपा रहे हैं। लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति में बिल्कुल ये सरकार विफल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक मास जो प्रदर्शन जो है वो रखा हुआ है सरकार के विरुद्ध। मुझे लगता है कि इससे ये जो गली सरी सरकार है इसको एक धक्का देने में जो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता और जम्मू का नागरिक सिद्ध होगा। देखिए, पावर ये एक लोगों को बरगलाने की बात है, झूठ बोलने की बात है। अगर कोई नया चीफ मिनिस्टर होता तो हम समझते, ये तो इनके दादा भी चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, इनके पिताजी भी रहे, ये दूसरी बार चीफ मिनिस्टर हैं, इनको पता है कैसे क्या करना है, परंतु करने की मानसिकता नहीं है, जिस वजह से ये बोलते हैं कि
हमें करने नहीं दे रहे। अगर इनको इतना पता था, इन्होंने पहले, यानी मैं तो एक बात कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला झूठ का पुलंदा है। इसने पहले कहा था कि मैं एलजी प्रशासन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इनका जो चपरासी नहीं बनूंगा, इनके ऑफिस के बाहर नहीं बैठूंगा। बाद में दो जगह से चुनाव लड़ा। अपनी जो मुकद्दस टोपी नमाज के टाइम की है वो भी इन्होंने लोगों के सामने रखे, वोट भी मांगे। यानी ऐसा सब करने के बाद आज बोलते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये एक बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। नया व्यक्ति कोई बोलता तो हम मानते, ये एक इनका खानदानी राज है। फिर भी ये कहें तो लगता है कि ये लोगों के आंखों में रेत झोंकने की बात कर रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए तो आप देखोगे कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। एक छोटे से काम के लिए, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में, और केंद्र की जो स्कीमें हैं, केंद्र सरकार ने जो स्कीमें, कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है, केंद्र सरकार को बदनाम कर। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां आए हैं और जहां एक प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है। जहां जहां जब जब जनता को परेशानी आएगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे मिलेगा। आज जो है ये आप देखते जा रहे हो कि जिस तरह से ये, मैं तो कहूँगा कि ये जमात जो इकट्ठी हुई है 48 चोरों की, सभी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी मंत्री को देख लो, किस तरह से इन्होंने चोरी गुजारी जो है वो डाली है। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये हम अभी यहाँ से निकलेंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोटेस्ट जो है वो श्रीनगर में भी देखने को मिलेगा। जय हिंद।